नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ग्रीष्म ऋतु आने वाली है और इस ऋतु के दौरान हमारे प्रदेश के किसान बागवान कौन कौन सी सब्जियों का पौध तैयार कर सकते हैं, उस पौध के सफल उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने अपने कार्यक्रम में विशेष रूप से आज आमंत्रित किया है डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी को, साथ में है डॉक्टर एस.के. गुप्ता जी। दोनों ही विशेषज्ञों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के जो हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में आए हैं, दोनों ही विशेषज्ञ बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो भी हमारा विषय रहता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है, ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो हम सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, उसकी सफल पौध तैयार कर सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ग्रीष्म ऋतु में जो पौध हम तैयार कर सकते हैं सब्जियों की, वो कौन कौन सी पौध तैयार की जा सकती है और उसके लिए किस तरह की तैयारियाँ होनी चाहिए, किस प्रकार से जो क्यारियाँ बनानी चाहिए, इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक आप हमारे दर्शकों को बताएं। ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और बैंगन जो विशेष रूप से उगाया जाता है। इसके अलावा हमारा एक जो कद्दू वर्गीय फसलें रहती है, जैसे खीरा है, करेला है, गोभी है, इसके अलावा और दूसरी भी कई अन्य फसलें हैं, उनको भी हम तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक जो रहता है कि शरद ऋतु की फसलें भी हैं, जैसे कि हमारी गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, ब्रोकली है और सलाद है, हम उनकी भी पनीरी तैयार करते हैं। लेकिन इस ऋतु में विशेषकर टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और कड़वी मिर्च की पौध तैयार करते हैं। जहाँ तक इनके लगाने की बात रही और क्यारी को तैयार करने स्थान का जो चयन है, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इसमें क्या होता है कि ये क्यारी जो बनाई जाती है वो छोटी सी जगह पे बनाई जाती है। तो वो जगह का चयन ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पे अच्छी तरह से धूप लगनी चाहिए, जल की उचित निकासी होनी चाहिए और साथ साथ जो मिट्टी है जो काफ़ी उपजाऊ होनी चाहिए जहाँ पे हम पौध तैयार करते हैं। क्योंकि जो जितनी भी ये सब्जियाँ, इनमें मुख्यतः सिर्फ कद्दू वर्गीय फसलों को छोड़ के बाकी सभी का बीज जो है वो बहुत छोटा होता है जी। तो इसलिए हम उस क्यारी को बड़ी अच्छी तरह से उस जगह पे बनाते हैं जहाँ पे कि पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए जी। डॉक्टर साहब, आपने एक बात करी ज़मीन को लेकर के, जैसा कि आपने देखा है कि प्रदेश के आप सभी जगह लैंड होल्डिंग्स बहुत कम होती जा रही है। तो इसके लिए जहाँ स्थान की चयन की बात करी, तो कितने क्षेत्र, मतलब कोई ऐसी पौध के लिए कोई क्षेत्र सुनिश्चित है कि इसमें कितने वर्ग मीटर या कितना, मतलब क्या होना चाहिए इसमें स्थान की? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भी जो भी सब्जियाँ जिनकी हम पौध तैयार करते हैं, तो हम एक क्यारी बनाते हैं जी। जो क्यारी है सामान्यतः वो 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए जी। और जहाँ जगह की बात, तो हम उसको कहीं भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये उपलब्धता पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी पौध तैयार करनी है और कितने क्षेत्र के लिए तैयार करनी है। तो इसकी लंबाई हम उस आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चौड़ाई है आपकी उसकी क्यारी की, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 मीटर से, क्योंकि जो भी शस्य क्रिया जब आपने करनी है तो उसके बीच में पाँव डालने की आवश्यकता ना पड़े, तो इसी करके हम इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखते हैं। बाकी दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने जब क्यारी बना दी है, तो जो क्यारी है वो जो लंबाई के उसकी विपरीत दिशा में उसमें लाइनें लगाते हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जब भी हम बीज को लगाते हैं तो बीज ज़्यादा गहरा नहीं लगाना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर उस गहराई में हम लगाते हैं। लेकिन आजकल जितनी भी हम सब्जियां लगाते हैं उनमें 2 प्रकार की किस्में होती है, एक सामान्य किस्में होती है और संकर किस्में होती है। तो मुख्यतः जितने भी संकर किस्में होती है उनका बीज तो उपचारित होता है, लेकिन जो सामान्य किस्में होती है उनका बीज उपचारित नहीं होता है। तो जो पौध लगानी है, बाद में कोई बीमारी नहीं लगे, तो सबसे पहले हम मिट्टी का उपचार करते हैं। तो जहां हम पौध तैयार करते हैं, पनीरी बनानी होती है, तो जो मिट्टी है उसको उपचार करना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ बीज को भी उपचार जरूर कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर भारद्वाज ने मिट्टी के उपचार की बात करी, देखिए किसी भी पैदावार के लिए मृदा एक महत्वपूर्ण घटक है। मिट्टी स्वस्थ होगी तभी पैदावार अच्छी होगी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे किसान बागवानों को मृदा परीक्षण के बारे में बताएं कि मिट्टी किस प्रकार उपचारित की जा सकती है। मृदा को उपचारित करने के से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने क्यारी के चयन के जगह के चयन के बारे में बात की, तो मैं ये कहूँगा कि एक तो हर वर्ष
जो स्थान है क्यारी का उसका बदलाव करना चाहिए। बार बार एक जगह क्यारी नहीं बननी चाहिए। दूसरा ये है कि मिट्टी का उपचार हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम सौर ऊर्जा से कर सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, जो हवा का तापमान है 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जहाँ जिन स्थानों पर, वहाँ हम सौर ऊर्जा से उपचार करते हैं जी। उसमें क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 1 मीटर चौड़ी 3 मीटर तक लंबी क्यारी बनाते हैं। उस क्यारी को हम उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको ज़मीन से 4 इंच ऊपर कर देते हैं। उसके बाद उसमें पहले दिन पानी देते हैं अच्छी तरह से, और अगले दिन उसके ऊपर शीट बिछाते हैं जी। जो बाज़ार में मिलती है 100 गेज की या 25 माइक्रोन थिकनेस की, जो मोटाई है उसकी बिल्कुल कम होनी चाहिए जी। और उसको इस हिसाब से बिछाते हैं कि वो, इसमें आप देख सकते हैं जी कि ये जो है पूरी की पूरी जो है चारों तरफ से मिट्टी में दबा दी जाती है। और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं इसमें, वो सूर्य की किरणें इसके अंदर चली जाती हैं और मिट्टी का तापमान वो बढ़ा देती है जी। इसको हम 45 दिन तक ढक के रखते हैं, और 45 दिन के बाद इसको शीट को हटा देते हैं, और उसके बाद इसको क्यारी को दोबारा बनाते हैं, और उसके बाद इसमें बिजाई करते हैं। एक तरीका तो ये है जो सौर ऊर्जा के माध्यम से, जो बड़ा सस्ता है और आम किसान कर सकते हैं। और जहाँ ये खासकर जो बरसाती टमाटर, बरसाती शिमला मिर्च, दूसरी लगती हैं सब्जियाँ, वहाँ ये बहुत उपयुक्त है। वो 15 अप्रैल से 30 मई तक इसको करके उपचार कर लें मिट्टी का, और उसके बाद इसमें बिजाई करें जी। जिन क्षेत्रों में तापमान कम रहता है उसमें एक दवाई आती है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन दवाई लेनी है बाजार में, वो फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से मिलती है जी। 1 भाग दवाई और 7 भाग पानी उसमें मिला के हमें घोल तैयार करना है, और मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा कर लेंगे। उसमें गोबर की खाद मिलाने के बाद उसके अंदर फिर हम उस दवाई का मिश्रण उसमें डालेंगे, अच्छी तरह से मिट्टी को पलटेंगे, और जैसे ही मिट्टी को पलटते रहेंगे उसमें से दवाई का धुआं निकलेगा। उस दवाई को धुएं को रोकने के लिए हम उसके ऊपर फिर पॉलीथीन की चादर डाल देते हैं। 7 दिन तक उसको ढक के रखते हैं। 7 दिन के बाद उसको शीट को हटा देते हैं और फिर क्यारी को बिछा देते हैं, और उसको हर रोज़ अच्छी तरह से हिलाते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें जो मिट्टी में फफूंद के जो स्पोर होते हैं, बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं, और आपके निमेटोड होते हैं, और जो आपके दूसरे खरपतवार के बीज वगैरह, कीड़ों के अंडे, वो सब इसके अंदर मर जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे क्यारी बिछाई तो उसके बाद उसमें फिर हम बिजाई कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई मृदा परीक्षण को लेकर के, मृदा किस प्रकार उपचारित की जा सकती है। क्यारी बनाते समय हमारा किसान बागवान किन किन बातों का ध्यान रखें? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे लंबाई और चौड़ाई के अनुसार क्यारियाँ बनाई जाती है जी। बीज जो है वो लाइनों में लाइन लगाते हैं, लाइनों के बीच में बीज डाला जाता है। बीज को ज़्यादा गहराई से नहीं डालना चाहिए जी। लेकिन इसमें एक ध्यान देना चाहिए कि जैसे आपने क्यारी बनाई है, तो जो क्यारी है इसके चारों तरफ से इसकी ढलान होनी चाहिए, यानी कि बीज की तरफ से उठी होनी चाहिए। जैसे कि हम बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद हम इसमें ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। मिट्टी ढकने के बाद आपने देखा होगा कि हम उसको फिर बाद में घास से ढक देते हैं। जैसे ऐसा होता है कि घास से ढकने से बीज छोटा होता है, तो वो तो जो ढक देते हैं, तो बाद में ऐसा होता है कि कहीं इसका जो पानी जब देते हैं तो पानी बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए। और घास से ढकने का ही तात्पर्य होता है कि ज़मीन में उचित नमी बनी रहे और साथ में तापमान भी उतना बना रहे। साथ में ऐसा होता है जैसे कि 3-4 दिन बाद, ये फसल के ऊपर निर्भर करता है कि आपका बीज कब अंकुरित होता है। जैसे बीज अंकुरित होना शुरू हो जाए तो हम इस घास की परत को हटा देते हैं। और बीच में ऐसा करते हैं कि गर्मियों में, खासकर ग्रीष्म ऋतु में, सुबह शाम फुहारे से हल्की पानी की सिंचाई करते हैं। पानी की सिंचाई इस ढंग से करनी चाहिए कि पानी क्यारियों के बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो सुबह शाम 2 बार पानी दें, अन्यथा सर्दियों में हम 1 बार ही देते हैं। और दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि बीच बीच में हल्की हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और
जब कभी बीच में मौसम खराब हो जाए और आपको आशंका हो कहीं ओले पड़ने की आवश्यकता पड़ती हो, तो ऊपर से हम एक घास का तन बना लेते हैं, या आजकल एक रेडीमेड जो है वो अर्धवृत्त आकार की स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, टनल्स बोलते हैं हम उनको, तो उससे भी हम उसको ऊपर से पॉलीथीन डाल के उसको ढक देते हैं। लेकिन दिन को हम उसको हटा देते हैं, जैसे कि जो हमारी क्यारी है और पौध है उसमें अच्छी तरह से धूप लगे और अच्छी तरह से हमारी जो है पौध तैयार हो और स्वस्थ हो। और निराई गुड़ाई करते करते विशेष ध्यान ये भी रखना चाहिए कि एक तो हम मिट्टी का परीक्षण कर देते हैं जिससे कि कोई बीमारी नहीं लगे, पर फिर भी बीच में कई बार ऐसा लगता है कि कोई पौध अगर बीमार है या कौन कौन सी वो बीमारी आती है, तो उसके लिए हमें बीच बीच में अपनी पौध को देख रेख करते रहना चाहिए। जी डॉक्टर गुप्ता, बीज का चयन किस प्रकार होना चाहिए, और यदि मान लीजिए कोई संक्रमित बीज है तो उसका उपचार किस प्रकार होना चाहिए? ऐसे बीज तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें स्वस्थ बीज का ही चयन करना चाहिए और अच्छे माध्यम से ही बीज को खरीदना चाहिए। ऐसे हर जगह से कहीं से बीज नहीं लेना चाहिए, और उस बीज का उपचार हमें हमेशा ये फफूंद जनित और जीवाणु जनित रोगों के लिए करना चाहिए। तो जीवाणु जनित जो रोग हैं उनके लिए बीज का उपचार हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसके साथ करते हैं। उसमें 100 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में, या आप ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम दवाई 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं। उसके बाद उसमें से थोड़ा घोल लेके उसमें अपना बीज जो 20, 30, 50 ग्राम जो भी होता है उसको हम उसमें डाल देते हैं और 30 मिनट तक डुबो के रखते हैं। उसके बाद उसको बीज को निकाल लेते हैं। बीज को निकालने के बाद उसको छाया में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर हम उसको जो है कैप्टान एक दवाई आती है उससे हम फफूंद नाशक है, ये जो फफूंद जनित रोग है उनको रोकने के लिए उससे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उन बीजों को हमें लाइन में बीजना चाहिए, और वो जो कैप्टान दवाई जो डाली थी हमने वो हल्की सी थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि हम 3 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए बोलते हैं, तो लेकिन वो तोलने की समस्या आ जाती है, तो थोड़ी सी डाल के उसको अच्छी तरह से पॉलीथीन को हिला देते हैं जिसमें डाला, और उसके बाद फिर उसको आधा घंटा रहने देते हैं, और उसके बाद फिर उसकी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे लाइनों में बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद उसके ऊपर गोबर और मिट्टी का मिश्रण डालने के बाद उसके ऊपर घास और घास के ऊपर पानी देते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई उपचार करने की। क्या बीज कोई ऐसे भी है जो आपकी रिकमेंडेड, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो लोगों किसान बागवानों को उनके घर द्वार पर अवेलेबिलिटी कोई शॉप्स के माध्यम से या आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से, क्या इस तरह की कोई सुविधा है किसान बागवानों के लिए? नहीं, हमारे यहाँ कुछ वैरायटीज़ जो डेवलप हुई हैं, जैसे सोलन लालिमा है, सोलन सिंदूर है, वो हमारे यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। जिस किसान भाई को चाहिए तो वो वहाँ से आके खरीद सकता है। जैसे शिमला मिर्च की है सोलन भरपूर, वो एक बड़ी अच्छी वैरायटी है जो इतनी ज़्यादा लोग उसका मतलब बीज ले जाते हैं कि हमारा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो वो एक बड़ी अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छा उत्पादन है उसका, और बीमारियां भी उसमें कम लगती हैं। डॉक्टर भारद्वाज, पौध तैयार करने में और क्या क्या सावधानियाँ, बीजोपचार की बात हुई, मृदा उपचार की बात हुई, इसके अलावा भी कोई और सावधानियाँ हैं जो किसान बागवान हमारा रखें? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइनों में बीज लगाना चाहिए और ज़्यादा गहरा बीज नहीं लगाना चाहिए, उपचारित कर दिया। जैसे बीच बीच में हम निराई गुड़ाई करते रहते हैं, बीमारियों के संबंधित भी हम अपने पौध को देखते रहते हैं। लेकिन हम ऐसा होता है कि पौध अब अलग अलग सब्जियों की अलग अलग प्रकार से तैयार करते हैं। एक ऐसी आजकल प्रचलन चला हुआ है कि हमारी पौध जो है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा, कि पॉली बैग में भी तैयार की जाती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया। ये पॉली बैग्स हैं, ये अलग अलग आकार के और साइज़ के आते हैं, पर अक्सर हम इनका जो प्रयोग करते हैं वो पॉली बैग ऐसा होना चाहिए उसको 15 बाई 10 सेंटीमीटर का लंबाई में और चौड़ाई में, और उसमें जो हम मिश्रण यूज़ करते हैं जैसे जिसको ग्रोइंग मीडिया बोलते हैं, वो आपका एक भाग आपका वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए, एक भाग आपका गली सड़ी आपकी जो गोबर की खाद हो या वो हो, एक भाग रेता और एक भाग आपकी मिट्टी। इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। मिलाने के बाद हम इन उसको जो है पॉली बैग को भर देते हैं और इनके बीच में फिर हम इन बीजों को लगा देते हैं। ये कद्दू बरगिया एक ऐसा ग्रुप है सब्जियों का जिसको मैं बताना चाहूँगा आपको। इनकी पौध हम दूसरी और भी जो पॉट्रेज हैं इनमें भी हम इनको तैयार करते हैं। जैसे ये अलग अलग आकार की और छिद्र की आती है, इनमें लगाने से क्या होता है कि हमारा जो बीज जो बहुत ही कीमती होता है, तो एक एक बीज लगता है, एक तो बीज की बचत काफ़ी होती है और इनमें बीमारी पनपने के बहुत ही कम जो चांसेस रहते हैं। और दूसरी आपने सावधानी की बात बताई कि जैसे कि हमारी जब पनीरी तैयार हो गई है तो हमने उस पनीरी को
कैसे सख्त बनाना है। आम किसान ये नहीं जानता कि जैसे उसने पौध तैयार कर दी और पौध तैयार होने के बाद जब वो मुख्य खेत में रोपित करता है, उसको दोबारा से लगाता है उचित फासले पे, पौधे से पौधे के बीच में और लाइन से लाइन के बीच में। लेकिन उसमें एक मुख्य प्रक्रिया रहती है, चाहे आपकी पौध जो है आप ओपन में खेत में तैयार कर रहे हैं, चाहे आप पॉली बैग में तैयार कर रहे हैं, चाहे आप इन पॉटरेज में तैयार कर रहे हैं, इनको सख्त कैसे बनाना है। तो जैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ अच्छी धूप लगनी चाहिए वहीं हम उसका नर्सरी का चयन करते हैं जगह का, तो अच्छी धूप लगे जिसमें कि आपकी जब पौध 3 से 4 पत्तों वाली हो जाती है तो वो अवस्था अच्छी रहती है। 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई जो आती है जब पौध की, तो उसमें गहरा हरा रंग होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और उसको और जब मुख्य खेत में लगाने हैं तो जो बीज का जो लगाने के बाद हम उसको खेत में लगाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि कम से कम 3 से 4 दिन उस पौध में पानी देना बंद कर देते हैं जी। और उसकी ऐसी अवस्था आ जाती जैसे देखने में ऐसे लगती है कि वो मुरझा रही है, लेकिन वो मरती नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद जब हमने उस पौध को, जिस दिन हमने उस मुख्य खेत में उसको लगाना है, खासकर ग्रीष्म ऋतु में इन जो भी जितनी हमारी सब्जियां की जो पौध लगती है वो हम दोपहर बाद लगाते हैं क्योंकि दिन को धूप होती है। तो सुबह हम उस क्यारी में अच्छी तरह से पानी दे देते हैं। उसमें पानी देने के बाद ही हम फिर उस पौध को निकालते हैं और निकालने के बाद हम उसको फिर मुख्य खेत में लगाते हैं। लेकिन मैं एक इसके बीच में आपको विशेष रूप से और बताना चाहूँगा कि जो पौध हम पॉटरेज में तैयार करते हैं, जैसे अब ये इस प्रकार की पौध तैयार हो गई है, तो इसमें जब 2 से 3 पत्तों की अवस्था होती है तो इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए इसको मुख्य खेत में रोपित करने के लिए। कि आप इनको देख रहे हैं कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं और लंबी होती हैं। अगर आप इससे लेट कर देंगे मुख्य खेत में इनको रोपित करने के लिए तो फिर ये अच्छी तरह से लगती नहीं है जी। जिसको बोलते हैं कि इनमें मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना। तो डॉक्टर साहब, जो ये हम पॉटरेज की बात कर रहे हैं और पॉली बैग्स की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी पौध इसमें तैयार की जा सकती है? इसमें आपका जितने भी कद्दू वर्गीय फसलें जैसे आप देख रहे हैं, इसमें खीरे की कर सकते हैं, आप करेले की कर सकते हैं, आप घिये की कर सकते हैं, लौकी की कर सकते हैं और तरबूज की कर सकते हैं और खरबूजे की कर सकते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये मुख्य रूप से, जैसे आपको पता है कि हम बरसात में लगाते हैं इनको सीधा ही खेत में डायरेक्टली सीड से ही पौध नहीं तैयार करते। लेकिन हम अब आजकल ऐसा करते हैं कि इनको फसल जल्दी लेने के लिए हम इनको पहले ही पॉटरेज में लगा के तैयार कर देते हैं, जिससे कि हम जो अपना जो फसल नॉर्मल सीजन से 1 महीना पहले ही हम इनको लगा सकते हैं। ऐसे लगाने से ऐसा होता है कि जो भी हमारी फसल तैयार होती है, एक तो हमारे को इसका एज ए ऑफ सीजन तैयार होती है और इससे लगाने से हमारे को अच्छा उत्पाद मिलता है और इनकम भी अच्छी मिलती है जी। डॉक्टर साहब, पौध तैयार करते समय कोई ना कोई बीमारी इस पौध को ग्रसित करती होगी, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और उसका उपचार क्या है? ये सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये एक बीमारी है जिसको कमर तोड़ या लकवा आम भाषा में बोला जाता है। ये फफूंद जनित रोग है और इससे जो है हमारे जैसे इसका आक्रमण होता है वो तने के जो तना हमारा मिट्टी के साथ होता है वो तार की तरह हो जाता है, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और जैसे ये तार की तरह हो जाएगा तो ऊपर पत्तों का वेट ये संभाल नहीं पाएगा और ये लुढ़क जाते हैं, तभी इसको कमर तोड़ रोग बोलते हैं जी। दूसरा, इसमें कई बार जो है हमारा कोई विषाणु रोग भी आ जाते हैं जिसको वायरस बोलते हैं, और कई बार इसमें बैक्टीरिया की भी समस्या आ जाती है। अगर हम बीज को उपचारित ना करें या हमारे वहाँ आसपास जो है कई फसलें लगी हों जिसमें कीड़े लगे हों और कोई ग्रसित आसपास कोई पॉली हाउस में या किसी में अगर हमारी पौधे लगे हैं वायरस से, तो वो कीड़े उड़कर वहाँ से रस चूस के और आपकी फसल पे आकर बैठ जाते हैं। उससे ये उसका क्यारी में जो पौध है उसका काफ़ी नुकसान होता है और वो बीमारी जो है यहाँ से आपके खेत तक चली जाती है जी। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जैसे ही आपका ये लकवा अगर आपको एक आध पौधे में किसी में दिखाई दे, वैसे तो अगर हम उपचारित कर लेंगे क्यारी को और बीज का उपचार कर लेंगे तो ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको लगे कि ऐसी समस्या आ रही है तो उसी समय एक डाइथेन और बायोस्टिन 2 दवाइयाँ हैं। इसका डाइथेन पड़ेगा 25 ग्राम प्रति 10 लीटर और बायोस्टिन पड़ेगी 10 ग्राम प्रति 10 लीटर। इसकी हमें सिंचाई करनी चाहिए जी। और जो वायरस की जो समस्या मैं कह रहा था, तो वायरस का जो है आमतौर पर ऐसी जगह पौध लगानी चाहिए जहाँ आसपास कोई ज़्यादा ऐसी वो फसल ना लगी हो जिसके ऊपर पहले से ही विषाणु रोग हों। और फिर भी हम इसमें 1-2 छिड़काव
जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जैसे कॉन्फिडोर है उसका आधा ml पर लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्यारी जब हम तैयार करते हैं और उसके का रख रखाव करते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि पानी का कितना पानी देना है और कब देना है जी। क्योंकि अगर हम 1 बाई 1 मीटर की क्यारी की बात करें तो उसमें 2100 से 2500 पौधे आते हैं जी, और उनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जी। तो उसके लिए हमें पानी उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है और शाम को पानी दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इन बातों का किसान बागवान अवश्य ध्यान रखें। डॉक्टर भारद्वाज, डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें